वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है C4 फोटोसिंथेसिस, जिसको कि हम हैच एंड स्लैग साइकिल भी कहते हैं। ये टॉपिक BSc पार्ट 3 के बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि पेपर 1 का यूनिट 2 कवर कर रहा है। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने से पहले हम थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कार्बन फिक्सेशन की 3 पाथवेज होती हैं, C3 पाथवे, C4 पाथवे एंड CAM पाथवे। हमने अंतर देखा था C3 और C4 प्लांट्स में। बेसिक जो अंतर था C3 और C4 प्लांट्स में, C4 प्लांट्स में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा था वो एक 4 ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, और C3 प्लांट्स में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन एसिड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर C3 प्लांट्स में रिबुलोज बाइफॉस्फेट है, जबकि C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट की जाती है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के द्वारा। इसी प्रकार से C4 प्लांट्स में डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जबकि C3 प्लांट्स में केवल एक ही प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और C3 प्लांट्स की पत्ती की आंतरिक संरचना नॉर्मल होती है, जबकि C4 प्लांट्स में एक विशेष प्रकार की एनाटॉमी पाई जाती है पत्तियों में, जो कि क्रैन्स एनाटॉमी कहलाती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस का C4 प्लांट्स में रेंज करता है 30 to 45 डिग्री, जबकि ऑप्टिमम टेम्परेचर C3 प्लांट्स में रेंज 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता है, जिससे कि जो उसकी फोटोसिंथेटिक यील्ड प्रकाश संश्लेषण का मान लेस एफिशिएंट होता है, जबकि C4 प्लांट्स में क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है या नेग्लिजिबल होता है, इसकी फोटोसिंथेटिक यील्ड जो है काफ़ी अच्छी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट C4 प्लांट्स का कम होता है, जबकि C3 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट अधिक होता है। अब हम आ जाते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स की क्या विशेषता है? सबसे पहले C4 प्लांट्स में क्रैन्स एनाटॉमी पाई जाती है। व्हाट इज क्रैन्स एनाटॉमी? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्रैन्स एनाटॉमी एक विशेष प्रकार की एनाटॉमी होती है, वेयर द वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल्स, द क्लोरोप्लास्ट आर डायमॉर्फिक, and the mesophils have chloroplast similar to that of C3 plants, or the cells of the bundle sheath cell have larger chloroplast. They lack grana and contain starch grains. They lack photosystem 2. C3 plants में Kranz anatomy is absent. The chloroplast in all the green cells of the leaves are similar. The chloroplasts are small and normal. They have well-defined grana containing both the photosystem 1 and photosystem 2. So, Kranz anatomy is a special feature of C4 plants. The first stable product is a oxaloacetic acid, which is a 4-carbon acid in C4 plants. The carboxylating enzymes are PEP carboxylate and Ribisco, whereas C3 plants में हमने देखा था कि only
rubisco is present to fix the atmospheric carbon dioxide. In C4 plants, the light dependent reactions and the Kelvin cycle are physically separated, where the light dependent reactions take place in the mesophyll cells and the Kelvin cycle occurs in the special cells around the leaf veins, which is known as the bundle sheath cells. C4 cycle is commonly called as the Hatch and Slack pathway because it was discovered by Hatch and Slack. In this cycle, carbon dioxide is fixed 2 times in 2 places. Therefore, this pathway is also called as dicarboxylic acid pathway. C4 pathway is a supplementary pathway to the C3 pathway to synthesize sugars. It supplies carbon dioxide to C3 cycle, and the plants which exhibit C4 cycle are called, as I said, C4 plants. C4 cycle common होती है monocots में. Among monocots, grasses are dominant in using C4 cycle. कुछ एग्जाम्पल्स C4 cycle के हैं ग्रासेस, शुगरकेन, मेज, sorghum, आर्टिप्लेक्स, एमारंथस. C4 प्लांट्स ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं अंडर ड्रॉट कंडीशंस, हाई टेम्परेचर एंड इन लिमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लिमिटेड होती है. दे यूज़ लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड दे कंजर्व वाटर. C4 प्लांट्स पानी कम यूज़ करते हैं और वाटर को कंजर्व करते हैं. क्रैन्स एनाटॉमी. क्रैन्स एनाटॉमी जो कि स्पेशल फीचर है C4 प्लांट्स की, इसमें हम देख रहे हैं जब लीफ का सेक्शन हमें देखते हैं कि लीफ का जो TS है इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, बंडल शीथ सेल्स एंड मीजोफिल सेल्स. बंडल शीथ सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो लार्ज होते हैं, इनमें ग्रेना एब्सेंट होता है और फोटोसिस्टम 2 भी एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें स्टार्च पाई जाती है. वेयरएज मीजोफिल सेल्स में नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसमें फोटोसिस्टम 1 और 2 पाया जाता है और इसके जो क्लोरोप्लास्ट नॉर्मल होते हैं, ग्रेना इसमें वेल डेवलप्ड होते हैं, लेकिन स्टार्च ग्रेन्स एब्सेंट होता है. नाउ व्हाट इज़ द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे? क्या रिएक्शंस होते हैं इस पाथवे में C4 साइकिल में? जैसे कि मैंने पहले भी बताया, C4 साइकिल एक सप्लीमेंट्री पाथवे है. इट इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव पाथवे. ये C3 पाथवे को रिप्लेस नहीं करती है C4 साइकिल, ये C3 साइकिल को सप्लीमेंट करती है शुगर सिंथेसाइज करने में. सो व्हाट आर द रिएक्शंस विच टेक प्लेस और व्हाट आर द स्टेप्स विच टेक प्लेस इन दी C4 cycle? First, carbon dioxide diffuses into the mesophyll cells and dissolves in water to form carbonic acid. Carbonic acid combines with phosphoenol pyruvic acid to form oxaloacetic acid. The oxaloacetic acid is converted into malic acid or aspartic acid. The malic acid or aspartic acid is transported to the bundle sheath cells present around the vascular bundle. In the bundle sheath cells, the malic acid is decarboxylated into carbon dioxide and pyruvic acid. This carbon dioxide is utilized by the Kelvin cycle occurring in the bundle sheath cells. The pyruvic acid again diffuses into the mesophyll cells. In the mesophyll cells, the pyruvic acid is converted back
into the phosphoenol pyruvic acid, and the phosphoenol pyruvic acid repeats the C4 cycle. तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शंस जो C4 पाथवे में हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है और मीजोफिल सेल्स में, और ये पेप कार्बोक्सिलेज की सहायता से 4 कार्बन कंपाउंड बनता है ऑक्सिलो एसीटेट। ऑक्सिलो एसीटेट कन्वर्ट होता है मैलेट में, और मैलेट ट्रांसपोर्ट होता है बंडल शीट सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, और यहाँ पर मैलेट जो है कन्वर्ट होता है पायरुवेट में यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वापस 3 कार्बन कंपाउंड बनता है पायरुवेट। कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है वो एक्सेप्ट करता है केल्विन साइकिल। रिबिस्को द्वारा फिक्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड और सिंथेसाइज होती हैं शुगर्स। पायरुवेट जो बना बंडलफिल सेल्स में, ये वापस ट्रांसपोर्ट होता है मीजोफिल सेल्स में, और एटीपी यूज़ करता हुआ ये बनाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट अगेन रिपीट्स द प्रोसेस। फॉस्फोइनोल पायरुवेट वापस पेप कार्बोक्सिलेज की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करता है एटमॉस्फेयर से, और 4 कार्बन कंपाउंड जो कि ऑक्सिलो एसिटिक एसिड है वो बना रहा है। तो ये रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं C4 साइकिल में। अगर हम प्रोसेस देखें, जो डायग्रामेटिक प्रोसेस है, तो इसमें जो पाथवे है, मीजोफिल सेल्स have an enzyme phosphoenol pyruvate carboxylase. Bundle sheath cells have an enzyme ribulose biphosphate carboxylase and other enzymes required in the Calvin cycle. Sucrose and starch are formed from 3-phosphoglyceric acid in the cells of the bundle sheath cells. तो bundle sheath cells में Calvin cycle के reactions होते हैं. In mesophyll cells, carbon dioxide is accepted by phosphoenol pyruvic acid and oxaloacetic acid is formed. This reaction is catalyzed by an enzyme phosphoenol pyruvic acid carboxylase. Before this reaction, pyruvic acid is converted into phosphoenol pyruvic acid by the utilization of ATP. This reaction is catalyzed by an enzyme pyruvate phosphate dikinase. Oxaloacetic acid is converted into malic acid, and this reaction is catalyzed by an enzyme malate dehydrogenase. Aspartic acid is also form oxaloacetic acid. Malic acid is transported to the bundle sheath cells, and similarly, if aspartic acid is formed, it is also transported to the bundle sheath cells. Species which make more malic acid are called malate forming species, and the species which make more aspartic acid are called aspartate forming species. अगर हम समराइज करें तो जो C4 पाथवे है, 2 जगहों पर होती है, मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स में, और जो स्टेप्स होती हैं, सबसे पहले मीजोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है तो फिक्सेशन होता है, और फिक्स होके फॉस्फोएनोल पायरुविक एसिड की मदद से मैलिक एसिड बन रही है, और मैलिक एसिड फिर ट्रांसपोर्ट होती है बंडल शीथ सेल्स में। तो बंडल शीथ सेल्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है मैलिक एसिड का, और मैलिक एसिड का फिर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और वापस पायरुविक एसिड बन रही है 3 कार्बन कंपाउंड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो कैल्विन साइकिल में एंटर हो रही है। पायरुविक एसिड
अगेन ट्रांसपोर्ट होती है मेसोफिल सेल्स में और ये रीजनरेट हो रही है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में। तो इस तरह से ये 4 स्टेप्स हैं, फिक्सेशन, रीजनरेशन जो कि मेसोफिल सेल्स में होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन बंडल शीट सेल्स में हो रहा है। Now what is the significance of C4 pathway? C4 plants are more efficient under drought conditions. तो C4 plants जो हैं वो drought conditions में efficient होते हैं, जहाँ पर कि हाई टेम्परेचर है और लिमिटेड ऑक्सीजन रहता है। दे आर रेजिस्टेंट टू ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स होते हैं। इट सप्रेसेस द फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ग्रोइंग इन एरियाज विथ हाई लाइट इंटेंसिटी। C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन सप्रेस होता है या नेग्लिजिबल हो जाता है। सिंस कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइजेशन इज फास्ट, they remove high proportion of carbon dioxide from the atmosphere। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं एटमॉस्फेयर से। ये एक यूजफुल प्रॉपर्टी है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। C4 पाथवे का डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है? It uses extra energy in the form of ATP for pumping 4C acids to the bundle sheath cells and the pumping of C3 compound back to the mesophyll cells। तो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं C4 प्लांट्स की और C4 pathway। With this we finish the unit 2 of paper 1. In the next lecture, we will be taking up unit 5. Thank you.